हमने अब तक एलाइड एंगल्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो अब हम इस वीडियो में किसी ट्राइंगल के साइड और एंगल में रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं। इस सवाल में हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें एक एंगल थीटा और साइड एक्स गिवन है। अब हमें यहाँ पर BC और AC का वैल्यू फाइंड करना है थीटा और एक्स की टर्म्स में। तो अब यहाँ पर ये समझें कि इस एंगल थीटा के लिए ये वाला साइड परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो अब हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस का रिलेशन फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन टेन थीटा से होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय BC। तो हम BC इक्वल टू एक्स अपॉन टेन थीटा लिखेंगे एंड दैट विल बी एक्स कॉट थीटा। इसी तरह से हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस का रिलेशन फाइंड करना है। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो AC इक्वल टू एक्स अपॉन साइन थीटा होगा, दैट विल बी एक्स कॉस थीटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम समझते हैं। मान लीजिए हमें ये ट्राइंगल गिवन है, इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा गिवन है और अब ये वाली साइड एक्स है, मतलब बेस एक्स गिवन है। हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो PQ इक्वल टू एक्स टेन थीटा। इसी तरह से हमें बेस गिवन है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन हमारे पास होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो गया हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो PR इक्वल टू एक्स अपॉन कॉस थीटा, जो कि हमारे पास हो जाएगा एक्स सेक थीटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखें। मान लीजिए हमारे पास में सवाल है कि कॉस थीटा इक्वल टू -A बाय B और थीटा हमें गिवन है कि ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। तो हमें साइन थीटा और टेन थीटा फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर हम सवाल में इस वाले पार्ट पे गौर करें कि थीटा 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ऐसे सवालों के लिए हमें एक ट्राइंगल बनाना चाहिए। एक साइड को हमने थीटा ले लिया और हमें कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा B² - A² का अंडर रूट। अब हम यहाँ पर ASTC कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे कि हमारे पास थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का रिजल्ट पॉजिटिव होता है लेकिन टेन थीटा का रिजल्ट नेगेटिव। तो इस ट्राइंगल के हिसाब से साइन थीटा देखोगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, जो कि पॉजिटिव आएगा। जबकि टेन थीटा देखेंगे तो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, लेकिन अब सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसके लिए हम इसे नेगेटिव लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे।